हेलो स्टूडेंट। तो बेसिक मैथ के इस फर्स्ट लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने से क्या होगा, उनको पढ़ने से हमको जो फिजिक्स है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे लिए ईजी पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी पड़ेगा बेसिकली। ठीक, तो हमने लगभग इतनी टॉपिक्स की बात की थी कि हम इतने लगभग 8 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिनके अंदर एक्सपोनेंट, फ्रैक्शन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक, और तीसरा टॉपिक एलसीएम, क्योंकि इन्हीं चारों में एलसीएम की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये एलसीएम हम फ्रैक्शन के साथ में पढ़ लेंगे। और क्या, डेसिमल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बड़े नंबर का निकालने का। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे, परसेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और रेशियो का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक ठीक, ये क्या है, ये इसी का एक क्या है, स्लाइड है। ठीक, तो मैं क्या किया हूं, मैं 8 टॉपिक हैं, तो इन 8 टॉपिक्स को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा कि ये 2 लेक्चर में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक, लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, हल्के हल्के कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन से उनको लगा लेंगे। ठीक, तो ये लेक्चर 1 में हम इन 4 टॉपिक्स को सीखेंगे, एक्सपोनेंट, फ्रैक्शन, एलसीएम और डेसिमल। और ये लेक्चर 2 में क्या होगा, ये 4 टॉपिक यहाँ पे भी है, ये लेक्चर 2 का है। ठीक, लेक्चर 2 में हम इसको सीखेंगे। तो आप इस लेक्चर को आगे देखने से पहले इंश्योर कर लें कि एक प्रॉपर हेडफोन या ईयरफोन लगा के बैठे हों। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट सीखना कहाँ जरूरी होता है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डील करते हुए एक्सपोनेंटियल रूप में आ जाएंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स में भी हेल्पफुल है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स में भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर ए को हम क्या जान ले, हमने हर जगह ए और बी लिखा है, ए कॉमा बी, ये क्या है, ए और बी एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। ठीक है, एक क्या है, नंबर है। अगर किसी डिजिट पे पावर 1 हो, अगर किसी डिजिट पे पावर 1 हो तो वो डिजिट ही इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर हम लिख देते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम लिख देते हैं 2 पे पावर 1 तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2। 4 पे पावर 1 सॉल्यूशन क्या होगा, 4। 6 पे पावर 1 सॉल्यूशन क्या होगा, 6। बात समझ आई। अगर किसी डिजिट पे पावर 1 हो तो उसका सॉल्यूशन वही डिजिट होगा। आप इसको नोट कर लें। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगर किसी डिजिट पे पावर 0 हो तो क्या होगा, अगर किसी डिजिट पे पावर 0 हो तो क्या होगा। सपोज 6 पे पावर 0 तो क्या, 6 पे पावर 0 तो 1। 4 पे पावर 0 तो क्या, 4 पे पावर 0 1। मतलब अगर किसी डिजिट पे पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। अगर किसी डिजिट पे पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, उसका सोल्यूशन आएगा 1। ठीक, ये भी आप लिख लें। अगर किसी भी डिजिट पे XYZ आप कोई भी डिजिट लिख ले, 100 लिखते, 100 पे पावर 0 मतलब क्या, 1। बात समझ आया। किसी भी डिजिट पे पावर 0 होने पे उसका सोल्यूशन हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी डिजिट पे पावर जब 0 हो तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, उसका सोल्यूशन 1 आएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है, अगर एक कोई डिजिट है a, उस पे पावर हो m, अगली डिजिट है a, उस पे पावर हो n। अगर कोई डिजिट है उस पे पावर हो a, अगर कोई डिजिट a हो उस पे पावर हो m और कोई डिजिट a ही हो और उस पे पावर हो n, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। इनके मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि हम a लिख देंगे और इस m और n को जोड़ देंगे, m प्लस n को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ आई, बात समझ आई, बात समझ आया कि नहीं आया। आप फिर से सुने,
अगर किसी डिजिट पे पावर यम हो और दूसरे डिजिट पे पावर यन हो, डिजिट दोनों सेम हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डिजिट दोनों सेम हो तो उनके उत्तर क्या आएंगे? क्या आएंगे? उनके उत्तर ये आएंगे कि ये जो डिजिट लिखा है वो तो सेम रहेगा लेकिन इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे देख लेते हैं 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 6, इसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 पे पावर 10, मतलब 6 और 4 जोड़ देंगे, यूं कर लीजिए आप, 4 प्लस 6 मतलब 2 पे पावर 10। हमेशा याद रखिएगा नीचे का डिजिट सेम होना चाहिए। जब ये दोनों डिजिट सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो क्या होगा? तो सॉल्यूशन के वक्त ये डिजिट ऐसे ही लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 10 है, 10 पे पावर 2 है, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 6 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 है, 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 4 है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 4 टू 6, ठीक। अब अगर इन्हीं में थोड़ा चेंज कर देते हैं, 10 पे पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पे पावर -4 तो क्या होगा? तो ये चीज़ आपस में जुड़ेगा लेकिन सोल्यूशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या? आप देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 पे पावर 2 प्लस -4, ठीक। फिर क्या होगा? 10 पे पावर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4, 10 पे पावर -2। बात समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझ आ रही है? आप फिर से देखें, ये कंसेप्ट आप भूलिएगा नहीं। अगर 2 डिजिट सेम हों और उन पे एक्सपोनेंट अलग अलग हों, उनके पावर अलग अलग हों और वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में वही डिजिट लिख के उनके पावर को हम जोड़ देते हैं। समझ आया? इतने उदाहरण से आई होप समझ गए होंगे आप। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, फ्रैक्शन के रूप में है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, लेकिन एक पे पावर m है, दूसरे पे पावर n है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मतलब अगर 2 डिजिट सेम हो डिवीजन के रूप में हो, और उनके ऊपर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m माइनस n क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कोई एक डिजिट है 10, नहीं, और कोई डिजिट 9 पे पावर 6 और यहाँ पे क्या हो गया? 9 पे पावर 4। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में 9 तो यहाँ आप लिखोगे, लेकिन ये जो 6 है इसमें से 4 आप माइनस कर दोगे। 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 9 टू द पावर 2। ये हो गया इसका आंसर। आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। एक्सपोनेंट के खेल बड़े शानदार होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी भी वैल्यू a, किसी भी नंबर पे कि कोई भी नंबर हो उस पर पावर क्या हो? उस पर पावर 1 हो तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? वही नंबर। मतलब अगर 2 है, 2 पे पावर 1 तो सोल्यूशन क्या? 2। 3 है, 3 पे पावर 1 सोल्यूशन क्या? 3। 4 है, 4 पे पावर 1 सोल्यूशन क्या? 4। ठीक। अगर किसी पे पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन 1। किसी पे पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन 1। अगर ये 1000 लिखा हो, 1000 पे पावर 0 हो तो इसका भी सोल्यूशन क्या होगा? 1 होगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक। अगली चीज़ देखते हैं। अगर 2 डिजिट हैं, यहाँ पे हम 2 डिजिट हैं, उन पे पावर m और n हो, डिजिट सेम होनी चाहिए। a हो उस पे पावर m हो और n हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो क्या करेंगे? हम एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे। अब यहाँ डिवीजन के रूप में है a m n, ठीक, डिवीजन के रूप में है।
ये डिजिट सेम होनी चाहिए तभी ये रूल लगेगा। ये डिजिट सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आते हैं अब अगला। इतनी चीज़ें आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक। आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई डिजिट ए हो और कोई डिजिट बी हो, कोई डिजिट ए हो और बी हो आपस में फ्रैक्शन यानी डिवीजन के रूप में हो और उन पे पावर यम हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए पे भी पावर यम है और बी पे भी पावर यम है, ठीक। मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, ठीक। इन दोनों के होल में हम क्या लिख दें, 2 लिख दें। इसी तरह है, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ए बी अलग अलग हैं और पावर यम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 4 पे पावर 2 और यहाँ पे 5 पे पावर 2, यानी 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो ये चीज भी आप नोट कर लें, ठीक। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ गलत किया है क्या, नहीं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे कि a पे पावर माइनस यम हो, क्या हो, a पे पावर माइनस यम हो और इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। ये आपको माइनस, ये बेसिकली रूल क्यों यूज होता है, ये रूल इसलिए यूज होता है माइनस को हटाने के लिए, माइनस को हटा के फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि 1 ऊपर लिख देते हैं और a पे पावर m नीचे लिख देते हैं, ठीक। उदाहरण से समझे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए दिया है 2 पे पावर क्या, -4, 2 पे पावर -4, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 पे पावर 4, ये हो गया इसका सोल्यूशन। मतलब हमने इसको फ्रैक्शन भी बना दिया और माइनस भी रिमूव कर दिया, फ्रैक्शन भी बना दिया और माइनस भी रिमूव कर दिया, ठीक। ऐसे कर देंगे आप। अब लास्ट बचा है, ये क्या है, ये दिया है कि अगर एक कोई डिजिट ए है और उस पे पावर क्या है, उस पे पावर है यम। एक कोई डिजिट है उस पे पावर क्या है, उस पे पावर है यम, ठीक। और ब्रैकेट लगा के होल पे पावर क्या कर दिया है, एन कर दिया है। एक कोई डिजिट ए है उस पे पावर यम है और फिर ब्रैकेट लगा के उसने होल पे पावर क्या किया है, एन किया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इन दोनों का आप गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा ए एम इंटू एन। फिर से देखते हैं, अगर कोई एक डिजिट हो ए और उसके ऊपर पावर हो m और होल पे पावर हो n, तो इस स्थिति में क्या बनता है, ये हो जाएगा a m इंटू n। चलिए इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं कैसे। शिट, चलिए क्या, हाँ मैंने क्या बताया, a पे पावर m हो और होल पे पावर n हो, ठीक। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा, आप a लिख के m इंटू n लिख देंगे। मान लीजिए लिख देते हैं 6 पे पावर 2 लिखते हैं और होल पे पावर 4 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 6 पे पावर 8, ये आ गया इसका आंसर, ठीक। इस तरह से आप एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक। अब इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके एक्सपोनेंट के लगभग सारे क्वेश्चंस, मतलब देखिए जो मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा क्या उससे बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आप जो फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स के, मतलब मोशन के कर रहे हो, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, तो उनमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप कर लें, इसके बाद में हम फ्रैक्शन सीखेंगे।